जय श्री राधा कृष्ण। दोस्तों, आज जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से कौन से लक्षणों वाली, कौन से गुण वाली महिलाएं होती हैं भाग्यशाली, लड़कियां कौन सी होती हैं पति और घर परिवार के लिए भाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। बहुत से ऐसे रहस्य हैं जो छुपे रहते हैं और हम नहीं जान पाते हैं, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कैसे लक्षणों वाली लड़कियां पति और घर परिवार के लिए मानी जाती हैं भाग्यशाली, कौन सी हैं वो महिलाएं। चलिए आज वीडियो की शुरुआत करते हैं और सारी जानकारियां जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को अंत तक देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को अंत तक देख लेना एक बार टाइम निकाल के थोड़ा। ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोग उच्च भाग्य के साथ पैदा होते हैं। जी हाँ, कुछ लोग उच्चतम भाग्य के साथ पैदा होते हैं। वे जहाँ जाते हैं खुशियाँ आ जाती हैं। आपने यह भी सुना होगा कि किसी व्यक्ति के विवाह के बाद भाग्य बदल जाता है या बच्चे के जन्म के बाद उसका घर सुख समृद्धि से भर जाता है। कहा यह भी जाता है कि कुछ लोग इतने भाग्यशाली होते हैं कि वे न सिर्फ सुखी जीवन व्यतीत करते हैं बल्कि उनके रहने से आसपास का वातावरण भी खुशनुमा बना रहता है। तो आइए जानते हैं भाग्यशाली लड़कियों की पहचान के बारे में समुद्र शास्त्र में क्या कहा गया है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें चैनल को और कमेंट बॉक्स पर जल्दी से लिख दें जय श्री राधे कृष्ण। शुभ लक्षण है समुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लड़कियों के पैरों में शंख, कमल या चक्र का चिन्ह होता है वे बहुत भाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी लड़कियां जीवन में काफ़ी तरक्की करती हैं जिनके पैर का अंगूठा चौड़ा और गोल और लाल होता है। ऐसी लड़कियां खुद से ज़्यादा दूसरों के लिए भाग्यशाली मानी जाती हैं। तिल की पहचान जानकारी, जिन लड़कियों के शरीर के दाहिनी ओर की तुलना में बाएं ओर अधिक तिल होते हैं ऐसी लड़कियों को परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली माना जाता है। जी हाँ, देखिए, जिन लड़कियों के शरीर के दाहिनी ओर की तुलना में बाईं ओर अधिक तिल होते हैं, यानी कि बाईं ओर का तिल होना शुभ माना जाता है, ऐसी लड़कियों के परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली मानी जाती हैं। वे अपने ससुराल वालों के लिए भी बहुत भाग्यशाली होती हैं। इनके परिवार में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होती है। चौड़ा माथा होना, समुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लड़कियों का माथा बहुत चौड़ा होता है उनका भाग्य बहुत ऊंचा भी होता है। यदि किसी स्त्री का माथा 3 अंगुल से ज़्यादा अधिक चौड़ा और चंद्रमा के आकार का हो तो वो ऐसी लड़कियां के सुख में वृद्धि होती है। वे जिस घर में जाते हैं उस घर में कभी भी पैसे और खाने की कभी कमी नहीं होती है। लंबी उंगलियां होना, ये भी जान ले रहस्य, जिन लड़कियों की उंगलियां लंबी और बेहद खूबसूरत होती हैं वे अपने पति के लिए भाग्यशाली साबित होती हैं। ऐसी लड़कियों का पति शादी के बाद करियर में अच्छा मुकाम हासिल करते हैं, साथ ही नौकरी और व्यवसाय में लगातार उनकी तरक्की होती है। कुछ ऐसी राशियां हैं जो होती हैं भाग्यशाली ज्योतिष के अनुसार। धनु, कर्क, मीन और वृष राशि में जन्म लेने वाली लड़कियां बेहद भाग्यशाली होती हैं। उन्हें बहुत कम प्रयासों में अधिक सफलता मिलती है। इस राशि की लड़कियों को अपनी मेहनत से किसी भी काम में सफलता मिल जाती है। तो आपको इन लक्षणों को जरूर ध्यान रखना है। अभी और जानेंगे और कुछ नई जानकारियाँ इसी वीडियो के माध्यम से। बस आप वीडियो को देखते रहिए अंत तक, बहुत नई जानकारियाँ मिलेंगी। आप जरूर थोड़ा सा समय निकाल कर अवश्य देख लें इन सारी जानकारियों के बारे में। चलिए जानते हैं आखिर अच्छी पत्नी में होते हैं कौन से अच्छे लक्षण। कैसे गुणों वाली पत्नी संवार देती है पति का संसार। पवित्र और अच्छे गुणों वाली पत्नी न सिर्फ पति बल्कि पूरे परिवार के लिए वो भाग्यशाली होती है। ये तो आप सभी जानते हैं। ऐसी पत्नी पति के घर संसार को संवार देती है और सभी के दिलों पर राज करती है। जी हाँ, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। कहा जाता है जिसमें भगवान विष्णु और पक्षीराज गरुड़ के बीच हुई बातचीत का वर्णन मिलता है। जी हाँ, इसमें मृत्यु के बाद की स्थितियों का उल्लेख किया गया है। साथ ही इस ग्रंथ में सुखी और बेहतर जीवन जीने के गुण रहस्यों के बारे में भी बताया गया है। गरुड़ पुराण के नीति सार में भगवान श्री विष्णु की पूजा, व्रत, जाप, तप, यज्ञामी, नीति नियम और अन्य बातों का उल्लेख मिलता है जिसका अनुसरण करने पर व्यक्ति सुखी व संपन्न जीवन भोगता है। गरुड़ पुराण में स्त्री के खास गुणों, लक्षण, चरित्र और कर्तव्यों के बारे में भी चर्चा हुई है। गरुड़ पुराण में भगवान स्त्री के ऐसे गुणों के बारे में बताते हैं जिससे गुणी स्त्री की
पत्नी की पहचान होती है। ऐसे गुणों वाली पत्नी का घर संसार संवार देती है और परिवार में सदैव खुशहाली रहती है। अच्छी पत्नी में होते हैं ये खास गुण। अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें सब्सक्राइब चैनल को, और लाइक करके कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख दें जय श्री राधे कृष्ण। पहले है पति के आज्ञा का पालन करना। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी पत्नियां गुणी और पवित्र कहलाती हैं जो अपने पति के आज्ञा का पालन करती हैं। लेकिन यहाँ आज्ञा का पालन करने का अर्थ यह कतई नहीं है कि पति द्वारा कहे गलत चीज़ों को स्वीकार किया जाए, बल्कि ऐसी स्थिति में भी पत्नी का फर्ज बनता है कि वह एक बेहतर जीवन साथी की तरह अपने पति को सही गलत से परिचित कराए। गृहस्थी की देखभाल करना। जी हाँ, विवाह के बाद पत्नी का यह कर्तव्य होता है कि वह अपनी गृहस्थी की सभी जिम्मेदारियों को भली भांति निभाए, और यह अच्छी पत्नी के गुण माने जाते हैं। पति का सम्मान करना। जी हाँ, पत्नी को अपने पति का सम्मान करना चाहिए। पति का सम्मान करने से आपको पति का प्रेम मिलेगा और समाज में भी आपको सम्मान मिलेगा। इसीलिए पति से बात करते समय गलत या कड़वे शब्द का प्रयोग न करें, और यही बात पतियों पर भी लागू होती है। वो भी अवश्य ध्यान रखें सभी बातों का। शुद्धता का रखें ख्याल। पवित्रता। पत्नी को शुद्धता के नियम का पालन करना चाहिए, यानी विवाह के बाद उसे पराये पुरुष के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ऐसी गुण वाली स्त्री का वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और जीवन में खुशहाली बनी रहती है। सभी का आदर करना। पत्नी को पति के परिवार वालों का आदर सम्मान करना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग हों या फिर छोटे, सभी से संयमित भाषा में बात करें। इससे स्त्री को अपने ससुराल वालों से प्रेम भी मिलता है, और कहा जाता है कि परिवार में सौहार्द बना रहता है और खूब अच्छा खासा मान सम्मान की प्राप्ति भी होती है। और जाने कुछ विशेष जानकारियाँ। सारी जानकारियाँ आज वीडियो के माध्यम से। जन्म से हैं अगर ऐसे निशान तो वो स्त्री होती है सौभाग्यशाली। चलिए जानते हैं जन्म से ही कुछ ऐसी पहचान के बारे में। हिंदू समाज में स्त्री को घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। किसी घर में अगर बच्ची का जन्म होता है तो यही कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी आई है। उसी प्रकार शादी के बाद जब घर की बहू घर पर प्रवेश करती है तो उसे भी घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। यूं तो हर बेटी अपने माता पिता के लिए लकी होती है, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र में सौभाग्यशाली महिलाओं की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। आपको बताते हैं कुछ खास जानकारियां। आपके लिए सारी जानकारियां हैं बहुत ज़रूरी। जिस महिला के पाँव की हर उंगली समान लंबाई की होती है, ध्यान दें, जिस महिला के पाँव की हर उंगली समान लंबाई की होती हैं वह महिला अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियां ही हासिल करती हैं और अपने परिवार को भी हमेशा खुशहाल रखती हैं। पैरों के तलवों का निशान। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के पैरों के तलवे के नीचे त्रिकोण का निशान बना होता है, जी हाँ, पैरों के नीचे त्रिकोण का निशान बना होता है, वे बुद्धिमान और सूझबूझ वाली होती हैं। वे अपनी समझ और ज्ञान से अपने पूरे परिवार की हर संभव सहायता भी करती हैं और परिवार में खुशहाली रखती हैं। ईश्वर की कृपा। जिन महिलाओं के पैरों के तलवे पर सर्पाकार होते हैं उनकी किस्मत हमेशा उनके साथ रहती है। उन्हें जीवन में बहुत ही कम मुश्किलों से सामना करना पड़ता है। ऐसी महिलाओं पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। तलवे पर शंख का निशान। महिलाओं के पैरों के तलवे पर शंख, कमल या चक्र बना हो तो वह महिला किस्मत की धनी मानी जाती है। या तो वे स्वयं या फिर उनके पति किसी बड़े और विराजमान होंगे किसी पद पर और अच्छे खासे घर पर होंगे। नाक के पास का तिल होना। महिला की नाक के अगले हिस्से पर तिल या मस्सा होना स्वयं ये बताता है कि किस्मत उस पर कितनी मेहरबान है। नाभि में जिन महिलाओं की नाभि के आसपास या ठीक नीचे तिल या मस्सा होता है तो वो अपने परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली मानी जाती है और उनका जीवन सुख और संपन्नता से व्यतीत होता है। पैर के अंगूठे का निशान। जिन महिलाओं के पैर का अंगूठा अधिक लंबा होता है उसे अपने जीवन में बार बार परेशानी उठानी पड़ती है, ये भी आप जान लीजिए। लेकिन जिस महिला का अंगूठा चौड़ा, गोला और लालिमा लिए होता है वह स्त्री बेहद भाग्यशाली मानी जाती है। गहरी नाभि। ऐसी स्त्रियां जिनकी नाभि गहरी हो तो
लेकिन अंदर की ओर से उठी हुई नहीं होती है। वे अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुख ही भोगती हैं। कोमल जीव, लाल और कोमल जीभ वाली स्त्रियां जीवन में खुद भी सुख भोगती हैं और अपने परिवार को भी सिर्फ सुख देती हैं। बड़ी बड़ी आंखों का होना, जी हाँ, हिरनी की तरह बड़ी बड़ी आंखों वाली स्त्रियां के जीवन में प्रेम और सुख, जी हाँ, बड़ी बड़ी आंखों की जो स्त्रियां होती हैं उनके जीवन में प्रेम और सुख हमेशा ही रहता है। इसके अलावा जिन महिलाओं की आंखों में सफ़ेद भाग के अंत में लाल रंग दिखाई देता है, वे अपने परिवार के लिए बहुत लकी मानी जाती हैं। जिस महिला की देह के बाएं हिस्से पर ज़्यादा तिल या मस्से होते हैं, समुद्रिक शास्त्र के अनुसार वे महिलाएं अपने परिवार के लिए लकी साबित होती हैं। माथे पर तिल होना, जिस महिला के माथे के बीचों बीच तिल होता है उसका विवाह अत्यधिक धनी और संपन्न व्यक्ति से होता है। जब महिला चलती है, अगर उसके कदमों से लगातार धूल उड़ती है तो ऐसी महिला अपने परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण भी बन सकती है। और जिन महिलाओं के पांव की एड़ी गोलाकार और कोमल होती है, वह आजीवन सुख सुविधाओं का आनंद उठाती है, उसका परिवार भी प्रसन्न रहता है। दांतों के कुछ रहस्य जान लेते हैं। लंबे दांतों वाली महिलाओं को कभी भी धन से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। और जिनके अगले हिस्से के दांतों पर अक्सर आपने गैप देखा होगा, तो वो बहुत ही बेहद ही लकी और खुशनसीब मानी जाती हैं ऐसी महिलाएं। जिस महिला के पैरों की उंगलियां एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, ऐसी महिलाएं धनी और कोमल स्वभाव की मानी जाती हैं। बाएं गाल पर तिल का होना क्या होता है निशानी? जिस महिला के बाएं गाल पर तिल होता है, वह महिला खाने की बहुत ही शौकीन होती हैं और हर तरह के व्यंजन का लुत्फ भी उठाती हैं। वह बहुत अच्छी कुकिंग भी करती हैं, जिसकी वजह से उसका परिवार हमेशा खुश रहता है। चमकते नाखून की निशानी, गुलाबी रंग के चमकते नाखून वाली लड़कियां अच्छी सेहत और अच्छे चरित्र वाली मानी जाती हैं। दुर्भाग्यशाली होती हैं वो लड़कियां, वो महिलाएं जिस महिला के पांव की मध्यमा उंगली अपेक्षाकृत बड़ी होती है, वह बहुत ही दुर्भाग्यशाली होती है। ऐसी महिला से विवाह करने से पहले बहुत बार हमें सोचना चाहिए। ध्यान दें, जिस महिला के पांव की मध्यमा उंगली अपेक्षाकृत बड़ी होती है, वह बहुत ही दुर्भाग्यशाली होती है। अगर आप भी विवाह बंधन में बंधने वाले हैं तो लड़की पसंद करने से पहले आपको इन सभी बातों को ध्यान कहीं ना कहीं अवश्य रखना चाहिए। और ऐसी ही नई जानकारी, नए ज्ञान की बातें मेरे चैनल पर आपको हमेशा मिलती रहेंगी। तो चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो सच्चे मन से लाइक करके जरूर लिख दें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय शंकर भगवान की कई सारे ऐसे गुण हैं जो आप पहचान सकते हैं। किसी भी घर का वैभव उस घर में रहने वाली स्त्री के चरित्र एवं उसके श्रृंगार से ही समझ में आता है। और कहा जाता है कि अगर घर को स्वर्ग बना सकती है तो उसमें ये भी क्षमता होती है महिला में कि पथभ्रष्ट होने पर नर्क भी देखिए बना सकती हैं। शास्त्रों में स्त्रियों के कई ऐसे लक्षणों के बारे में बताया गया है। कुछ लक्षण स्त्रियों का चरित्रहीन होने की ओर इशारा करते हैं और कुछ लक्षण भाग्यशाली होने की